जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय जय गुरुदेव। सबसे पहले योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये रचना बनाई, जिसने ये दुनिया बनाई, उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम 4 दिन से यह कार्यक्रम का प्रचार करते घूम रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम का। तो आप कहोगे क्या इतनी ज़रूरत है इसके प्रचार करने की? आप नहीं जानोगे। कुछ मुहूर्त ऐसे होते तो उस मुहूर्त पर बिना कुछ किए कुछ नहीं करना पड़ता, बिना कुछ पे हमारी कामना पूरी होती है। तो ऐसे मुहूर्त का प्रचार करना ज़रूरी था, और हमने अचानक तय किया कि चलो 2-4 दिन का प्रचार कर दें। तो प्रचार करके यहाँ पर आए, और यहाँ पर ये प्रचार का समापन हो रहा है। कितने सौभाग्यशाली हो तुम में मैं भी हूँ, क्योंकि यह गांव मेरा है। जय गुरुदेव। गांव जब मेरा है तो मैं भी तुम्हारे में हूँ। तो यहाँ पर आए और ये शाकाहारी प्रचार का ये समापन हो रहा है। तो बहनों, मैं आपको एक बात समय कम है, एक बात बताकर जा रहा हूँ। तुमने कीर्तन सुने होंगे। तो कीर्तन में कहा जाता कि तुका मने पतिव्रता अंत्यचे, पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार, किसी का नहीं, उसका अधिकार सबके ऊपर, लेकिन पतिव्रता नारी का अधिकार उसके ऊपर होता है। इसकी एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। एक सेठ थे और उनकी पत्नी, दोनों शहर से बाहर निकले टहलने के लिए। खूब दूर जाने के बाद जंगल में एक नदी थी, बहुत बड़ी नदी। वहाँ पर नाव चल रही थी। ये दोनों नाव में बैठ गए और नाव वालों को कह रहे हैं उधर लेके चलो, इधर लेके चलो, ये किनारा वो किनारा। मौज कर रहे थे। शाम का 5-5:30 बजे का समय था। एक बूढ़ा जंगल से मोली लेकर के आया, नदी के किनारे लगा दी और बैठ गया नाव की राह देखते। सेठ ने देखा उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, खाली लंगोटी लगी थी। तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो बूढ़ा आदमी है, बदन पे कपड़े नहीं है, लंगोटी लगी है, फिर भी मोली ढो रहा है। तो वो नारी पतिव्रता थी, उसने सही बात बता दी।
तो बोले उसकी पत्नी कर्कश होगी। कर्कश जानते हैं ना, तुम उसे कैकसी कहते हो। उसकी पत्नी कैकसी होगी। तो सेठ गुस्सा हो गए, उसकी पत्नी कैकसी है तो उसको ये दिन है, और तू मेरी पत्नी है तो मैं सेठ हूँ। तो नाव वाले को कहा कि नाव किनारे लो। नाव किनारे ले, दोनों उतरे। फिर कहने लगा, देखो तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रुको। उसने कहा ठीक है, रुक गई वहाँ। सेठ चला गया अपने घर। बात क्या है ध्यान से सुनो। उसने कहा उसकी पत्नी कैकसी होगी, यानी कर्कश शब्दों का प्रयोग करते हो, और इसने बिना अपराध, उसका कोई अपराध नहीं, बिना अपराध उसका त्याग किया। दो बातें, भाई और बहनें दोनों बातों को समझो, क्या कितनी बड़ी बातें हैं। तो नाव आई, वो बूढ़ा नीचे उतरा, मौली सर पर ले चलने लगा। ये लड़की भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। सर पे बोझ होने के कारण बूढ़े ने मुड़कर नहीं देखा, और जब अपने कुटिया के पास पहुंचा, जो मौली को पटका, देखा पीछे एक नारी आ रही थी। पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो कहने लगे, बाबा मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तो बोले, क्या चाहती है? बोले, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। बोले, ठीक है, तुम्हारी माँ है, तुम है और मैं, 3 लोगों का गुजारा हो जाएगा। मैं 2-3 की लकड़ी ज़्यादा लाऊंगा। जिसके पास कुछ नहीं, उसने उस लड़की को रख लिया। अब वो पतिव्रता का नारी के चरण जब उस कुटिया में पड़े तो हवा बदल गई। उसी गांव के बगल का राजा दूसरे दिन सवेरे से जंगल में घूम रहा था, शिकार खेलने आया था, रास्ता भूल गया। घूम रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उसी कुटी से जाने लगा। लड़के ने देखा कोई भला आदमी है, तो बूढ़े से कहा, बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। हाथ पैर धोने पानी दिया, खाना तैयार हो गया। लड़के ने खाना परोस दिया, पानी रख दिया। राजा खा पी करके तृप्त हो गए। तो फिर राजा बूढ़े से पूछने लगे कि बाबा क्या काम करते हो? कुछ नहीं भाई, मोली लाता हूँ और उस पर गुजारा करता हूँ। ये नज़दीक का जो जंगल है, इसमें सिपाही मोली नहीं लेने देते, बहुत दूर जाना पड़ता। अब उसको क्या मालूम ये राजा है। राजा ने सुन लिया, फिर कहा, देखो बाबा, ये जंगल जो है सारा नज़दीक का, ये मेरा है, ये मैंने तुमको दे दिया। अब उसको बड़ा खुशी हुई, जंगल नज़दीक का मिला। सवेरे 1 मोली लाऊंगा, दोपहर में 1 मोली लाऊंगा, 2 मोली लाऊंगा, गुजारा खुशी से होगा। 2 मोली लाने लगा, 1 मोली का पैसा बचने लगा। तो लड़की के पास पैसा देता रहा। लड़के ने कहा कि बाबा मैं तुम्हारे साथ मार्केट आऊँ? तो बोले, चलो बेटा, आज चलना चाहती तो मार्केट में गई। उसने एक गधा खरीद लिया और गधे पे 2 मोली, इधर 1 इधर 1, यानी 4 मोली आने लगी रोज़ की। फिर खाने पीने को तो कोई कमी नहीं, पूरा होने लगा। फिर बाद में राजा चला गया, ये हो गया, इनका ये ठीक हो गया। तो ये जिसने बिना अपराध, ध्यान से सुनो भाइयों, जिसने बिना अपराध अपनी पत्नी को ठोकर मारा, उसका सारा धन जो था गायब हो गया। माड़ी थी वह भी बिक गई, ऐसे हो गया। फिर घूम रहा था पागल जैसा।
घूमते 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 वहाँ उस लड़के ने क्या किया था, जब वो जंगल लिया था सेठ ने, राजा ने, तो दूसरे मौलिद होने वाले जलते थे। इसने गधा भी ले लिया, इसको जंगल भी मिल गया, तो उनको जलन होती थी। उन्होंने एक दिन रात को आग लगा दी जंगल को। रात में कोयला हो गया सब। सवेरे बूढ़ा लकड़ी लेने गया तो कोयला, रोता हुआ वापस आया। लड़के पूछने लगे, बाबा क्या हुआ? बोले, बेटा सारा जंगल जल गया। अरे बोले, जंगल जल गया तो जल गया, कोयला तो होगा। हाँ बोले, कोयला है। तो बोलो कोयला ले आओ। गधे के ऊपर गोना रख कर, गधे के ऊपर गोने रख दिया, 2 गोनी में कोयला भर के लाया। अब जर आकर के उसने कोयला को उंडला तो उस जंगल में ऐसी वनस्पति थी, तो आग से संजोग होने के कारण उस कोयले में सोने के गोले तैयार हो गए। लड़की ने देखा इसमें तो सोने के गोले हैं। फिर बूढ़े को कहा, बाबा कितना कोयला है? बोले, बहुत है। बोले, सारा कोयला ले आओ, महीने 1.5 महीने में। गधे पर सारा कोयला लाया। लड़की सोना चुनते गई, बहुत सोना इकट्ठा हो गया। फिर लड़के ने कहा, बाबा तुम मार्केट जाते हो तो मैं भी आती हूँ। बोले, चलो। अब मार्केट गई तो एक कारीगर को ढूंढा, थोड़ा सोना तोड़ दिया। कारीगर को कहा, बोले, कारीगर हमको 7 ताल की माड़ी बनाने की है और जल्दी से जल्दी, तो कितना रुपया लोगे? उसने जितना कहा उतना हाँ कह दिया और काम उसको दे दिया। जल्दी से जल्दी माड़ी बनाने का कहा, जल्दी बन गई माड़ी। फिर बूढ़े को दरवाजे में, वरांडा होता है ना दरवाजे के बाहर, वरांडे में बंगई लगा दी और बूढ़े को अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए और उस बूढ़े को झोंका देती थी बंगई पे बिठा करके। आराम से बूढ़ा सोता था वहाँ पर। बाद में ये जिसने ठुकराया बिना अपराध, वहाँ भी ढूंढता हुआ ऐसे भटकता हुआ वहाँ जाने लगा। लड़के ने देखा हमारा पति है, तो उसने कहा, बाबा इनको बुला लो, मैं खाना बनाती हूँ। उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया, खाना बनकर तैयार हो गया। लड़की परोसने लगी तो ऐसे देख रहा है, ऐसे घुर घुर के। लड़के ने पूछा, क्या देख रहे हो? तो बोले, तुमको मैंने कहाँ तो भी देखा है, अपनी पत्नी है ये भी भूल गया। तब उस पत्नी ने कहा, नहीं महाराज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति हो। ये वो बूढ़ा है जो लंगोटी लगा हुआ था, ये आज बंगई पे बैठ कर के मैं इनको झोंका दे रही हूँ मेरे पिता समझकर। फिर तो और ज़ोर से रोने लगा। कहने लगा कि मैंने बहुत भूल कर दी। लड़की पतिव्रता थी, उसने कहा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बूढ़े को प्रणाम किया, बूढ़े का आदेश लिया और उसके साथ आ गई तो पतिव्रता ही थी। पतिव्रता को संपत्ति के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, संपत्ति उसके पीछे दौड़ती है। तो बहनों, तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना। पतिव्रता नारी जो होती है तो उसके ऊपर अधिकार होता है। आपने कीर्तन में सुना होगा, तुका मने पतिव्रता आणि तिची देवावर सत्ता, उसके ऊपर अधिकार होता है। तो तुमको तुम्हारा नाम पतिव्रता के लिस्ट में लाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे क्या करना पड़ेगा, क्या मंत्र जपना पड़ेगा, क्या एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, क्या करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, ना भूखा रहने की ज़रूरत नहीं, मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं, एक पैर पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं। इसका विधान बहुत सस्ता है। विधान क्या है सुनो बहनों।
पति सेवा करे चित लाए तो पतिव्रता कहलाए। हर बहन अपने पति की सेवा चितमन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे, उनके आदेश का पालन करे। 3 बातें। तो आप कहोगे कि इन बातों का पालन करने से क्या होगा, तो सुनो। इन 3 बातों की पालना आपने कर दी और 6 माह हो गए, फिर कोई इधर से तूफान आया तो लेना तुम भी अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कितना सस्ता है, कोई तकलीफ़ है, कुछ नहीं, खाली 3 चीज़ों की पालन करना। अब इसके साथ साथ तुम्हारे मन में आता होगा कि हमको बताया जा रहा और भाइयों को, उनको भी बताया है। कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे, शराब पीकर गाली गलौज ना करे, मारपीट ना करे, पत्नी को लक्ष्मी समझे। पहले पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। कुछ दिन पहले कोई किसी के घर पहुंचता था तो पूछते थे लक्ष्मी जी कहाँ गई, तो कह देते थे खेत में गई, नदी पर गई। अब ईश्वर को ये दिन लाना था, या अब तुम्हारे ऊपर जो दिन है ये दिन लाना था, तो लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। फिर कारभारनी नाम आया, वह भी नाम ठीक था, कम से कम घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था। धीरे धीरे कारभारनी नाम भी ख़त्म कर दिया। अब सुशिक्षित नाम आया है, बहुत सुंदर सुशिक्षित, मिसेस, जानते हो ना, अंग्रेजी है। मिस यानी मिस्टेक और यस यानी हाँ। तुमको गलती का पुतला बना दिया, तुम्हारे हाथ में जो सत्ता थी उस पर जगाने की, वो तुम्हारी सत्ता को मिट्टी पलोत कर दिया, गलती का पुतला बना दिया। तुम रोते रहो, तुम्हारे पति मर गए तो रो, बच्चा मर गया रो, कोई सुनेगा नहीं, तो इतना तुमको कमज़ोर बना दिया। तो बहनों, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है जो देवताओं में नहीं है। तो आप मेरी इस बात को ध्यान देना। इसके साथ साथ दूसरी एक बात आपको बता दूं, शादी में सब अपने रिश्तेदार, मित्र और बहुत लोग बुलाते हैं। इतने लोगों की क्या ज़रूरत है शादी में? वधू, वर, उसके माता पिता, इसके माता पिता, हो गई शादी। पर इसका कारण है, शादी में तुम कभी प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने बुलाओगे तो उसका आशीर्वाद कुछ काम का नहीं। हमारे जैसे कोई जिस कहते हैं अधिकारी हो गए, उनको दिया आशीर्वाद देने को, उनका भी कोई उपयोग नहीं। वहाँ पर जो जनता जनार्दन शक्ति आई होती है, उनका आशीर्वाद उनको फलता फूलता है। और हम क्या कहते हैं, ये सेठ है इनका आशीर्वाद, ये लीडर है इनका आशीर्वाद, ये सरपंच है इनका आशीर्वाद, कुछ काम का नहीं। वो जो लोग बहनें भाई आए हैं उनका आशीर्वाद काम का है। पर उसमें एक मिस्टेक है। जब पंडित जी मंगलाष्टके बोलते हैं और आखिरी शब्द होता है लक्ष्मी पते शब्द होता है, उस शब्द पर बैठे हुए सारे लोगों ने शुभम भवती मनु करके अक्षता डाल दिया, तो उस पति पत्नी को जन्म भर किसी का बात की कमी नहीं होगी। ये मूल तत्व है। इस मूल तत्व को थोड़ा किसी का अधिकारी को बुला लिया, किसी पर मतानिस को बुला लिया, किसी का कंपनी वालों को बुला लिया, कुछ काम का नहीं। तो मैं आपको ये बताया करके जा रहा हूँ कि तुम्हारे देवताओं के पास जो अधिकार नहीं, वो अधिकार तुम्हारे पास है। तुम आओ 3 तारीख में
3 तारीख में मेरा संकल्प भी रहेगा, और संकल्प के कुछ बातें ऐसी होगी जो तुमको मालूम नहीं मेरी रहेंगी, लेकिन तुमको काम में आएगी। तुमको कुछ बताई नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारे काम में आएगी। तुमको वहाँ से आने बाद पता चलेगा कि क्या हो रहा है इससे। तो वहाँ पर आओ, तुमसे भी कुछ संकल्प करा लिया जाएगा। और यह गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आपको पता नहीं, यह पूर्णिमा का कार्यक्रम वर्ल्ड के अंदर हर जगह होता है। हर शिष्य अपने गुरु की पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन कैसे? खुशी में, खाने पीने में। उसका मूल तत्व क्या है यह नहीं मालूम। यह ऐसा मुहूर्त है कि जैसे बेटा किसी काम के लिए बाप के पास रो सकता है, उसी तरह इस पूर्णिमा को गुरु के पास बेटे रो सकते हैं, और जो चाहे वो मांग सकते हैं। ये मांगने का अधिकार तुमको मिला है कल के दिन। और वहाँ पर बहुत बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा। तो वहाँ पर गुरु महाराज हाजिर नाजिर हो गए। तो तुम मन ही मन जो कल्पना करोगे कि मेरे ये काम बनता नहीं, वो काम बनता नहीं, गुरु महाराज ये बन जाए, ऐसे मन ही मन करोगे तो गुरु वहाँ हाजिर हो गए। उनकी हाजिरी में तुम्हारी कल्पना आज पहुँच जाएगी और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको 3 तारीख में खरदा बुला रहा हूँ, वहाँ पर आ जाओ। थोड़ा सा काम है छोड़ दो, 12 बजे तक तो अटक जाता है सब, 12 बजे के बाद घर आ जाओगे। लेकिन ऐसा मुहूर्त बार बार नहीं आता, 12 महीने में एक बार आता है। ऐसे कुछ मुहूर्त, कई मुहूर्त ऐसे ऋषियों ने, मुनियों ने जो त्यौहार बनाए हैं वो बड़े मुहूर्त बनाए हैं। जो जानकार होता है वो बताता है, और जो नहीं जानता है वो तो बस कुछ नहीं, बाजा बजाओ और मैया मनाओ। तो कल 3 तारीख में आप वहाँ जाना करदे में, मुझे आपकी सेवा का मौका भी मिलेगा, क्योंकि आप मेरे लोग हैं। मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो मैं से आपकी सेवा भी कर सकता हूँ, मुझे भी कुछ मिल जाएगा तुम्हारी वजह से। तो आप आ जाओ, यह मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ, भूल चुकी माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसकी वंदना करना जरूरी है। तो राष्ट्र वंदना होगी, फिर आरती होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने।
सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड्या दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव. आता आमच्या सीमाताई आरती आपल्या समोर सादर करतील. जय गुरुदेव. हां विलास भाऊ करताय का? हो. जय गुरुदेव. आता विलास भाऊ आरती करताय आपली सगळ्यांची. खरंच आपण सगळे प्रेमी खूप भाग्यशाली आहोत की कमीत कमी ह्या काफिला रॅलीत चालणारे म्हणजे 100%मधनं 10% लोकांना ज्याच्या त्याच्या घरी ही रॅली घेऊन जाता आली. खरंच ही खूप आपल्या सगळ्यांसाठी खूप भाग्याची गोष्ट आहे. जय गुरुदेव. तर विलास भाऊची आरती आपण सगळ्यांनी स्वीकार करावी. जय गुरुदेव. करू सुरू करू का आरती? आरती करू गुरुदेव की जीना भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जीना सूरत बिठायो। जन्म जन्म के पाप को जीना दूर हटायो, मौसम पतित पुनीत करी निज हृदय लगायो। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा, सूरत चढ़ी काश में धरी अनहद नादा। सूरत चली निज लोक में मन परम उल्लासा। सतगुरु मिल गई राह में ले परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा। भाग्य सराहे सूरती कर लावे बहु सेवा। काल करम के फास से लियो जीव बचाई। गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचाई। आरती करू गुरुदेव की जीना भेद बतायो। चरण कमल की छाव में जीना सूरत बिठायो। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. फक्त एक मिनटं. विलास भाऊंची इच्छा आहे की काफिला प्रचार यात्रेचे स्वागत फुलांनी देखील करायचं आहे. तर प्रेमी सर्व काफिला यात्रेवर फुलं टाकतील. हे स्वागत आपण स्वीकारून घ्या. जय गुरुदेव. तर जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नाम किसका तो प्रेम से बोलो. जय गुरुदेव.
आता जागेवरच साखरेचा प्रसाद मिळेल. भंडारा भोजनासाठी जे बाहेर गावावरून आलेले लोक आहेत, ज्यांना यायची जल्दी आहे, त्यांना पहिले बसू द्या. महिला मंडळ वरती देखील व्यवस्था आहे, खाली देखील व्यवस्था आहे आणि पुरुष मंडळांनी बी इथे लाईन लावून घ्यायची आहे. जय गुरुदेव. शांततेत प्रसाद घ्या, भंडारा भोजन प्रसाद घ्या. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. टाकून द्या. जय गुरुदेव. लाईनी लावा, लाईनीमध्ये प्रसाद वाटून द्या. अण्णा आहो का? घ्या कंडू दादा.